हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, एफसीआई AG2 एंड AG3 की जो रिक्रूटमेंट आई है उससे रिलेशन में आज हम कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। और वो क्या चीज है, कंपटीशन लेवल क्या है एग्जामिनेशन का, और ये कंपटीशन लेवल हमने कैसे देखा है। जो अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिली है एफसीआई की तरफ से, जिसमें कि उन्होंने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बारे में बताया है। हालांकि मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। एग्जाम टेंटेटिवली जनवरी में होना है एफसीआई AG3 का, और मैनेजर का तो नेक्स्ट मंथ होना है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है जिसमें कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एक चीज और जो कि इंपॉर्टेंट भी है और आपको समझनी भी है, चाहे दो ही स्टूडेंट क्यों ना एग्जाम दे रहे हो और भले ही सीट एक हो तब भी कंपटीशन होता है। अब चाहे 240 लोग दें 16 सीट के लिए तब भी कंपटीशन है। कंपटीशन होता है। आपको नंबर कुछ भी हो, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और उतनी ही करनी है जितनी की किसी भी कंडीशन में आप करते। तो हम जोन वाइज देखेंगे। नॉर्थ जोन में जो वैकेंसीज थी, आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन से टेबल लिया है, और ये जो टेबल जिसमें वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, AG3 जनरल के आप देखेंगे 463 वैकेंसीज थी, टेक्निकल के लिए 611 वैकेंसीज। और यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स हैं AG3 जनरल में आप देखेंगे 1,13,765, तो मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है। टेक्निकल में आप देखेंगे तो 40,908, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे। डिपो या बाकी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, केवल जनरल एंड टेक्निकल में डिस्कस करूंगा। इसको फिर आप इंडिविजुअली अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल से केवल डिस्कस करेंगे। तो टोटल को अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो एफसीआई जनरल में कंपटीशन क्या है, एक सीट पे 245 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए। ये मोटे तौर पे है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे वैकेंसीज कैटेगरी वाइज अलग है, कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स ने भी अलग फॉर्म फिल किया है। ये एक ओवरऑल जनरल आपको समझने के लिए है, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, चाहे भले ही एक सीट हो, दो बच्चे हो, तब भी कंपटीशन के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है। तो ये कंपटीशन का लेवल है। देन एफसीआई टेक्निकल में 1:67 का है। अब दोनों ही कंडीशन में आप देखिए कि जो सिलेक्शन रेशियो है वो 1:15 है मेंस के लिए या फिर फेज 2 के लिए। जो फेज 2 एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स के बाद, उसके लिए 1:15 का है। मतलब 1:245 में से केवल 15 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, 67 में से भी केवल 15 स्टूडेंट एक सीट पे सेलेक्ट होंगे। तो ये कंपटीशन लेवल है, इसको आप देखिए। और ये कंपटीशन लेवल ये मैंने कैसे निकाला, ये जितनी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया डिवाइडेड बाय दिस वैकेंसीज। तो ये चीज आपको समझनी है, और हर एक वैकेंसी या हर एक सीट पे 15 स्टूडेंट को फेज 2 के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। साउथ जोन की बात करेंगे तो यहां पे भी आप देख सकते हैं जनरल में जो एप्लीकेशंस है 52,118 है, और टेक्निकल में 21,244। और यहां पे आप रेशियो देखेंगे तो 1:300 है, और एफसीआई टेक्निकल के लिए 82.66। अगेन सिलेक्शन रेशियो वही है हमारा 1:15। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ जोन, जबकि नॉर्थ जोन में एप्लीकेशन ज्यादा है तो वहां पे वैकेंसीज भी थोड़ी सी ज्यादा हैं। देन ईस्ट जोन की बात करेंगे, यहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल में 185 और 194 टेक्निकल में है, और यहाँ पे भी कंपटीशन मोर और लेस सिमिलर है जैसा कि नॉर्थ जोन में ही था। भले ही यहाँ पे स्टूडेंट्स कम है तो उसी रेशियो में वैकेंसीज भी हैं। सिलेक्शन रेशियो अगेन सेम है। देन वेस्ट जोन की बात की जाए तो वेस्ट जोन में भी आप देखेंगे वैकेंसीज कम थी। यहाँ पे काफी यहाँ सबसे ज्यादा टेक्निकल में ही 296 वैकेंसीज थी। जनरल में आप देखेंगे सिर्फ 92 वैकेंसीज थी। और जो ओवरऑल स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो जनरल का यहाँ पे आप देखेंगे कंपटीशन लेवल एज कंपेयर टू नॉर्थ और बाकी जोन से ज्यादा है। और एफसीआई टेक्निकल में 1:86 का है। सिलेक्शन रेशियो 1:15 है। तो आप कहीं से भी दे रहे हैं तो एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि ये चीज हमेशा हर जगह कॉमन है। देन आते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट में जनरल का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो वैकेंसीज है 53 वैकेंसीज हैं, और जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है वो है 32,791। इसके अलावा टेक्निकल ग्रेड में 4,035 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, जबकि यहाँ पे वैकेंसीज 48 है। तो टेक्निकल में तो मोर और लेस लगभग उसी रेंज में है, बट अगेन फिर भी ज्यादा है, और जनरल में तो बहुत ज्यादा है। और अगेन सिलेक्शन रेशियो इज 1:15। तो एक चीज ये ध्यान रखिए, देखिए, क्योंकि ये एक मास एग्जामिनेशन है जिसमें कि सब लगभग सारे ही स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। जनरल में तो सारे ही होते हैं, टेक्निकल में स्पेसिफिक होते हैं। बस एक चीज यहाँ पे अच्छी थी कि आप किसी भी एक जोन से फॉर्म फिल कर सकते हैं, और वो भी किसी भी एक जोन में फॉर्म फिल करने के बाद किसी भी एक जो पर्टिकुलर कोड है या फिर पोस्ट कोड है केवल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज फिर बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हो जाती हैं हर एक पोस्ट के लिए। तो ये कंपटीशन लेवल था। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप देखिए कि जो एफसीआई 3 का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जनवरी में है। इसका क्या मतलब है, आज 14
नवंबर है। 14th ऑफ नवंबर से अगर आप देखते हैं 14th ऑफ जनवरी मानिए, तब भी आपके पास 2 महीने हैं। एंड 2 महीने बहुत ज्यादा सफिशिएंट है आपके इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। खासकर मैं एफसीआई टेक्निकल स्टूडेंट से कहूंगा, क्योंकि आप लोग अभी अपने आईबीपीएस एएफओ के लिए भी जी जान लगा के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर उसमें आपका टारगेट अच्छा रहेगा प्रीलिम्स में, तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत हेल्प होने वाली है एफसीआई जी3 में, क्योंकि पेपर का पैटर्न देखेंगे, इंग्लिश है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल है, केवल जीएस का पार्ट है। और जीएस के लिए इतनी ज्यादा टेंशन किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस आएगी, वो भी क्लास 8th लेवल की, और करंट अफेयर के सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हमको इधर उधर देखना है या फिर ये पूरा हमारे सब्जेक्ट से डेविएट हो रहा है। और यहाँ पे मेंशन किया है कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा होगा कि किसी भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट की स्टडी की जरूरत नहीं है। तो आप अगर अपने एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, डेफिनेटली आप इसको भी अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा हमने डे वाइज स्टडी प्लान ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमारे कोर्स में इसकी क्लासेस भी चल रही हैं। आप चाहे तो इसके अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे करिए। और सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिएगा, हालांकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज है इस बार, बट अगेन आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। आईएक्सएमबी की वेबसाइट पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एफसीआई की प्रिपरेशन के लिए, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और आप उनके द्वारा शुरू कीजिए। आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए या फिर मॉक टेस्ट देख लीजिए, आपको पता चलेगा एग्जामिनेशन में पैटर्न क्या होने वाला है। So this is all for today. So thank you for watching this video and have a great day ahead.